सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम अमन एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश बुक के बारे में, स्पेशली बिहेव के बुक के बारे में जो कि एनसीईआरटी से है। और उसमें जो पहला चैप्टर है द फन दे हैड, उस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको जो है ना लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ कि जो ये चैप्टर है स्पेशली किस विषय में है। तो पूरा जो है ना आपको इस चैप्टर में जानकारी मिलेगी लाइन बाय लाइन कि एक्चुअली में इस स्टोरी में कहना क्या चाहते हैं ये लोग। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को एक समरी वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो अगर हम लोग शुरुआत करें तो जैसे आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर व्हेन द बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। यानी सिंपल सा आप लोग समझिए, ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, इसमें हम लोग मेनली फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। यानी आप लोग इस स्टोरी को तभी एकदम अच्छे ढंग से समझ सकते हो जब आप लोग जो है ना आप लोग ये चीज़ को समझ जाओगे कि ये स्टोरी अभी टेक प्लेस नहीं कर रही है, ये स्टोरी फ्यूचर में टेक प्लेस कर रही है। इसका मतलब है कि आपको इस स्टोरी को एक फ्यूचर के हिसाब से समझना होगा कि आप लोग फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हो और इसके साथ साथ और आप लोग जो है ना पास्ट के बारे में पढ़ रहे हो, तब जाके आपको चीज़ों के बारे में अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली बोला क्या गया है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मार्गी की। तो देखिए मार्गी जो है ना, यहाँ पर कहानी के बारे में बताया जा रहा है कि मार्गी नाम की एक लड़की थी। ओके, उसने अपने डायरी में लिखा हुआ है और वो डेट था डायरी में हेडिंग कि 17 मई का दिन है और सन 2157 का समय। जैसे आप लोग जानते हो कि अभी जो है 2025 का समय चल रहा है। ओके, और ये जो 2025 है, लेकिन आप लोग देख सकते हो अभी इसमें 2157 इट मीन्स 2157 का समय चल रहा है, जो कि फ्यूचर में टेक प्लेस करती है, यानी मोर देन 100 ईयर्स पास्ट आउट। ओके, एंड टुडे टॉमी जो है ना उसको एक रियल बुक मिलता है। बोला गया टॉमी और मार्गी, आप लोग बोल सकते हो ये लोग दोस्त थे या पड़ोसी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये लोग दोनों एक ही घर में नहीं रहा करते थे। जैसे देखते हो आप लोग पड़ोसी जो है ना एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। तो वैसे मार्गी जो है ना वो 11 साल की बच्ची थी। मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी बताया गया है वो 13 साल का था। एंड इस स्टोरी में हमें देखने को मिलता है कि उनको जो है ना फ्यूचर में एक नई बुक मिल जाती है। अब देखिए आप लोग सोचोगे कि फ्यूचर में एक नया बुक मिल भी गया तो क्या ही फर्क पड़ने वाला, बुक तो एक कॉमन सी चीज़ है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए अभी हम लोगों के लिए बुक कॉमन है, लेकिन सोचिए अभी आप लोगों के पास कोई एक टेलीपोर्टिंग डिवाइस आ जाए तो फिर क्या होगा, आप लोगों को वो टेलीपोर्टिंग डिवाइस एकदम अजीब लगेगा, आप लोगों को देखने में एकदम नया फील होगा। क्योंकि मुद्दा क्या होता है कि अभी जो टेलीपोर्टिंग डिवाइस है ना वो अनकॉमन है, इसका मतलब हर जगह नहीं मिलता है, तो कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। सो उसी तरह से फ्यूचर में मेनली बताया जाता है टेलीबुक से पढ़ाया जाता था, स्पेशली टीवी की मदद से, जो कि सारा पढ़ाने का काम करता था। इसलिए जब वो लोगों को रियल बुक मिला तो वो लोग एकदम कंफ्यूज हो गए कि हाउ दे गॉट अ रियल बुक एंड व्हाट इट इज। सो बोला गया जैसे इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, यानी उन लोगों के हिसाब से बुक बहुत पुरानी थी। एंड मार्गी's grandfather once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। यानी देखिए कहने का क्या मतलब है, यहाँ बोला जा रहा है कि ये बहुत पुरानी बुक है और जो मार्गी के दादाजी थे ना वो मार्गी को बताए थे कि मार्गी के दादाजी उनको बताया करते थे स्पेशली कि लाइक ये जो बुक है ना, बुक वाला सिस्टम जो पढ़ाई लिखाई का ये बहुत पहले चला करता था और सारा का सारा जो भी डेटा वो लोग पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह या किसी भी चीज़ के बारे में, वो सारा का सारा पेपर में छपा हुआ होता था। अब देखिए हम लोग अभी अगर हम लोग बात करेंगे बुक्स की तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम लोग बुक्स की बात करें जो कि पेपर में छपा हुआ है। बट फ्यूचर के लोगों के लिए ऐसा कुछ था नहीं, वो लोग टेली बुक में पढ़ा करते थे, जिस वजह से उन लोगों के लिए बुक जो है ना एकदम यूनिक चीज़ थी। यानी सोचिए अभी आपको एक 300 साल 400 साल पुराना सिक्का मिल जाएगा तो वो हम लोगों के लिए अनकॉमन हो जाएगा, क्योंकि अभी वो सब सिक्का चलना बंद हो गया है, जिस वजह से हम लोग मेनली बोलेंगे कि अभी जो है ना वो कॉइन एकदम यूनिक होगा हमारे लिए। सो इसीलिए वो लोग जो है ना उस बुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गए थे। एंड वो लोग क्या हुआ, वो लोगों ने पेज को पलटाया और उन लोगों को देखने को मिला कि इट वाज येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड इन स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो।
जैसे आप ही लोग सोचिए, जैसे फ़ोन में ही आप लोग कई सारे ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हो, तो आपका सारा काम एक ही स्क्रीन में हो जाता है। आपको 10-20 स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट एक स्क्रीन में ही टोटल बुक्स वगैरह चलता रहता है। लेकिन जब आप रियल बुक की बात करते हो तो आपको जो है ना पेज को टर्न करना पड़ता है। और अगर आप मान के चलिए कि आप पेज नंबर 2 में हो एग्जाम्पल के रूप में, तो आप पेज नंबर 3 पलटाओगे तो वहां पर आप लोगों को कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन वापस से जब आप पेज नंबर 2 पलटाओगे तो आपको वही सेम कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि पहले आप लोगों ने देखा था। इसका मतलब मान के चलिए पेज नंबर 2 में अगर एप्पल लिखा है, पेज नंबर 3 में मैंगो, तो आप लोग वापस से पेज नंबर 2 पलटाओगे तो आपको वहां पर वापस से वही सेम चीजें ही लिखी दिखेगी, वहां पर कुछ और लिखा हुआ नहीं दिखेगा। एंड फिर बताया जाता है कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स। यानी वही जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल देके समझाया पेज नंबर 2 और 3 कि अगर आप लोग पेज को पलटाते हो तो आप लोगों को सेम चीजें देखने को मिलती है। उधर से टॉमी की आवाज आती है, गी, हाँ, तो ऐसा बोलता है। सो टॉमी बोलता है, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो, गी से टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। यानी टॉमी बोलता है कितना ही बकवास चीज है। मतलब इस सिंपल से हम लोग समझ सकते हैं, उसको जो है ना इस बुक के बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। ही वॉज रियली नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द थिंग्स अबाउट बुक्स। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. यानी वो ये भी बोल रहा है क्या ही बकवास चीज़ है ये सब। जब कोई बुक भी कोई देखने की चीज़ है क्या? तुम लोग बुक देखोगे तो इसको ऐसे फेंक सकते हैं। तो ऐसे करके वो बोलने लगा। And our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. यानी टॉमी ये भी बोलता है क्या ही बकवास की चीज़ है। तुम देखो हमारा टेली बुक को देखो, उसमें मिलियंस ऑफ बुक है। और सोचिए कि 1 मिलियन में जो है ना 10 लाख होता है, यानी कि लगभग बोला गया है कि 10 लाख बुक। और इसके साथ वो ये भी बोलता है कि इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। यहाँ तक कि सिर्फ 10 लाख नहीं बल्कि 10 लाख से भी ज़्यादा किताबें उसको टेली बुक में देखने को मिलती है। जैसे हम लोग अभी अपने स्मार्टफोन का ही एग्जांपल ले तो आप लोग देख सकते हो कितना सारा ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो अलग अलग बुक्स के बारे में, और इजीली उसको स्टडी कर सकते हो। उसी तरह से क्या होता है कि आप लोगों को जो है ना जब भी पढ़ते हो तो आप लोग कई सारे वेबसाइट्स भी खोल सकते हो और अनलिमिटेड चीज़ों को पढ़ सकते हो। मिलियन तक ही वो बस सीमित नहीं रहेगा। उसी तरह का टेलीबुक एक तरह का टेलीविज़न हुआ करता था, जिसमें एक तरह से आप लोग बोल सकते हो इनबिल्ट सारा सिस्टम इंटीग्रेट किया गया था, जिसकी मदद से सारे बच्चे पढ़ा करते थे फ्यूचर में। जिस कहानी की अभी हम लोग मेनली बात कर रहे हैं, जिसमें टॉमी और मार्गी पढ़ा करते थे। और यहाँ जो गी आप लोग देख रहे हो, ये गी स्पेशली जो है ना मार्गी के लिए ही यूज़ किया गया है। मतलब आप लोग बोल सकते हैं एक शॉर्ट नेम। जैसे आप लोग भी कई बार जब शहर जाओगे तो आप लोगों को अगर कुछ नाम है तो शॉर्ट में बोला जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपका नाम है सोमनाथ, तो आपको सोमनाथ नहीं बोला जाएगा बल्कि सोम बोल देगा, यानी एकदम शॉर्ट में। या फिर मान के चलिए कि आपका नाम है प्रीति, तो आपको प्रीति नहीं बोला जाएगा, डायरेक्ट बोल देगा प्री या फिर ती या फिर पी, ऐसे करके। मतलब एकदम शॉर्ट में आप लोगों का नाम बुलाया जाएगा। तो ये सब मुद्दा है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि आप लोगों को एकदम ही शॉर्ट नाम में। उसी तरह से मार्गी को यहाँ पर गी कंसिडर करके पुकारा गया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ बताया जाता है कि मार्गी भी बोलती है सेम विथ माइन। ये मार्गी बोलती है, और मार्गी जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टोरी के शुरुआत में ही बताया कि वो 11 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हो कि वो 11 ईयर्स ओल्ड है। एंड यहाँ पर जो टॉमी है देखिए लिखा हुआ कि वो 13 ईयर्स ओल्ड है। इट मीन्स अगर यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट वाज द एज ऑफ मार्गी, तो वी कैन से लाइक दिस कि मार्गी वाज 11 ईयर्स ओल्ड। वहीं अगर टॉमी की बात किया जाए कि टॉमी कितने साल का था, कि हाउ ओल्ड वाज टॉमी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड। एंड फिर क्या होता है कि मार्गी बोलती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तो टॉमी बोलता है इन माई हाउस। वो क्या होता है कि ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। यानी कई बार होते हैं ना जब हम लोग का किसी बात पे ध्यान नहीं होता है या फिर स्पेशली इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे टॉमी ने बिना देखे जाओ दिया, बस ऐसे मिल गया।
स्पेशली वो बोलता है कि कहाँ, तो बोलते हैं एटिक में। अब एटिक समझिए कि एटिक क्या है। जैसे खासकर आपको यूरोपियन देश वगैरह में आपको इस तरह का घर देखने को मिलता है, ऊपर में रूफ और ऐसे करके आपको देखने को मिलता है घर। ये देखिए, ये स्पेशली ये जो शेप है ये इसलिए होता है ताकि बर्फ़ वगैरह इजीली गिर जाए। अब यहाँ पर तो घर हो गया और ये दरवाज़ा, और ये वाली जो जगह होती है, ये वाला एरिया, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो लोग स्टोरेज बना के रखते हैं। इसका मतलब है वहाँ पर वो लोग जो है ना चीज़ों को मेनली रखते हैं, ये वाला चीज़ जगह पे। तो ये था मुद्दा। इससे हमें समझ में आता है कि एक्चुअली जो है चीज़ें क्या की जा रही है। सो ये सब मुद्दा है। सो इस तरह इसी चीज़ को बोलते हैं एटिक। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एटिक क्या है। तो उसको ये जो बुक थी वो यही एटिक में मिली। तो फिर यहाँ पर और बात होती है कि व्हाट्स इट अबाउट। उसको पूछा जाता है कि इस बुक में आखिर किसके बारे में है। स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल यानी देखिए यहाँ पर आप लोगों को मीनिंग भी देखने को मिलता है स्कॉर्नफुल का, जिसका मतलब होता है कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। यानी सिंपल में अगर बोले स्कॉर्नफुल का मतलब जिसको आप लोग ध्यान नहीं देते हो, या फिर बोले तो जो आपके लिए बेकार होता है। सिंपल भाषा में बोले तो वेस्ट। तो वो लोगों के लिए जो है ना स्कूल एक वेस्ट के समान था, क्योंकि वो लोग स्कूल को पसंद नहीं करते थे। इवन आप लोग भी जो कि अभी पढ़ रहे हो स्कूल में, वो आप लोगों को भी जो स्कूल है वो पसंद नहीं आता होगा। सो व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी बोलते हैं स्कूल के बारे में क्या लिखना है, कितना बकवास जगह है, स्कूल भी क्या कोई पढ़ने का जगह होता है क्या। मार्गी को जो है ना शुरू से ही स्कूल पसंद नहीं था, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अभी जो है ना मार्गी और भी ज़्यादा स्कूल को नापसंद करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। यानी मुद्दा क्या हुआ कि जो एक तो मार्गी को पहले से स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन अब उसको स्कूल और भी नापसंद होने लगा, क्योंकि जो ज्योग्राफी टीचर थे, स्पेशली ज्योग्राफी टीचर भी नहीं बोल सकते हैं, स्पेशली जो ज्योग्राफी का सेक्टर था उसमें बार बार उसका टेस्ट लिया जा रहा था। सो उसका बार बार टेस्ट पे टेस्ट और टेस्ट में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसे चीज़ें और नापसंद होने लगी। तो उसकी माँ क्या की, उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई। अब आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है। देखिए काउंटी इंस्पेक्टर का यहाँ पर रोल क्या है कि कोई भी चीज़ों को सर्वे करना और उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना। तो एक तरह से अगर सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोले तो मैकेनिक, यानी वो लोग मैकेनिक के पास ले गए जिससे कि उस रोबोट को, या बोले तो मशीन, टेलीबुक, आप लोग कुछ भी बोलो, उसको ठीक करवाया जा सके। तो अब हम लोग उस आदमी के बारे में जानते हैं। सो ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद द रेड फेस एंड होल बॉक्स टूल विद आइल्स। तो आप लोग मैकेनिक को देखते हो कि कैसा होता है, उसके पास पेचकस, तो पिलास और भी कई सारे टूल्स वगैरह होते हैं। और बताया गया है कि उसका जो चेहरा था ना, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर को एकदम गोल मटोल था, और वो थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो कि देखने में भी फनी लग रहा था। एंड वो मार्गी को देखते ही स्माइल करता है और उसको एक एप्पल दे देता है खाने के लिए। क्योंकि देखिए मार्गी एक छोटी बच्ची थी, जस्ट 11 साल की, तो उसको क्या ही समझदारी होगी उतना ज़्यादा। तो उसका ध्यान भटकाने के लिए कि तब तक उसका मन लगा रहे और वो बोर ना हो, जिस वजह से क्या हुआ ना कि उसको ये एप्पल खाने के लिए दे दिया गया। एंड क्या होता है, देन टुक द टीचर अपार्ट। इसके बाद क्या करते हो, काउंटी इंस्पेक्टर टीचर को जो है ना, यानी वो टेलीबुक को अपने साथ अंदर लेके चले जाते हैं। Margie had hoped he wouldn't know how to put together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. A large and black ugly with a big screen on which all these lessons were shown and questions were asked. यानी लगभग 1 घंटा लगा आप लोग बोल सकते हो ठीक करने में, और फिर से वही स्क्रीन आ गया। और मार्गी मन ही मन सोचे, कितना बकवास स्क्रीन है, बार बार मेरे सामने आ जाता है, कितना गंदा, छी छी छी। यानी सिंपल भाषा में अगर बोले तो उसको टेलीबुक जो है ना ठीक होके आ गया, वो पसंद ही नहीं आ रही थी वो बात। एंड द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। अब देखिए स्लॉट का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोग ड्रॉर देखे होंगे, ड्रॉर में जैसे हम लोग सामान नहीं रखते हैं अलग अलग प्रकार की चीज़ें, तो उसी तरह से यहाँ पर जैसे ये टेबल हो गया मान के चलिए आगे का पोर्शन, और यहाँ पर ऐसे ड्रॉर बना हुआ रहता है, इसको आप लोग खींचते हो, इसमें सामान रखते हो।
तो इसी तरह उस टेली बुक में एक बना हुआ था जिसमें आपको अपना HW यानी होमवर्क डालना होता था। और मार्गी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से होती थी, क्योंकि हर रोज़ उसको होमवर्क डालना होता था और जो टीचर हुआ करते थे वो उसको एकदम ही इंस्टेंटली, मतलब अंदर डालते ही होमवर्क चेक हो जाता था, मतलब पूरा फास्ट। अब देखिए उसके लिए उसको पंच कोड सीखना होता था। अब जैसे कि आप लोग देखते हो कि हम लोग अभी के टाइम में OMR सेट का प्रयोग करते हैं। हाँ, यानी कंप्यूटर में अगर आप लोग नॉर्मली लिख के डालो तो उतना समझ नहीं पाएगा, लेकिन वहीं अगर आप OMR सेट में लिख के डालते हो तो फिर क्या होता है, वो ईजिली समझ जाता है। तो उसी तरह से उन लोगों के लिए एक पंच कोड जैसी भाषा सिखाई गई, जिसमें वो लोग सीख के अपना होमवर्क वगैरह किया करते थे और उसको जो स्लॉट होता है ना कंप्यूटर का, उसमें डाला करते थे। और ये पार्ट उसको सबसे ज़्यादा नापसंद था। और स्पेशली जो पंच कोड है, बताया जाता है जब वो 6 साल की थी तभी उसने सीखा था कि ये पंच कोड में लिखते कैसे, जैसे हम लोग सीखते हैं ना या फिर या हर्षई दीर्घई ये सब चीज़ें, तो वैसे ही वो लोगों को पंच कोड सिखाया जाता था। और मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल टाइम नहीं लगता था। जैसे अगर मान के चलिए कि आपको दे दिया जाए 11 × 11, तो आप लोगों को भी बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि कितना टाइम लगेगा। जैसे 121 हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन वही अगर आप कैलकुलेटर में लिख डालो तो फटाफट ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसी तरह से जो मैकेनिकल टीचर थे बहुत ही ज़्यादा, आप लोग बोल सकते हो, तेज़ी के साथ सब कुछ चेक कर दिया करते थे। एन इंस्पेक्टर जो है ना, क्या हुआ, हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। यानी जब मशीन ठीक होके आ गया तो उन्होंने क्या किया, मार्गी के सिर पर थपथपाया। पैटेड मतलब होता है थपथपाना, यानी हाथ लेके सिर के ऊपर आप लोग नहीं फेरते हो, उसी तरह से। अब देखिए काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मम्मी को बोलते हैं कि इट वॉज नॉट द गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अप टू लिटिल, टू क्विक। यानी कहने का मतलब आप लोग समझिए, वो बोल रहे हैं कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो एक 10-11 साल जितने बच्चे के नहीं है, बल्कि ये गियर अप हो गया, यानी आगे क्लास में जो पढ़ाया जाना है उतना ये तेज हो गया है, जबकि मार्गी तो थी बस 11 साल की। और इसके साथ वो ये भी बोलते हैं कि ये इसी सब चीज़ों की वजह से हुआ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। यानी वो बोलते हैं मार्गी का परफॉर्मेंस तो एकदम बढ़िया है, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इसको ठीक कर दिया है। 10-11 साल जितने बच्चे जितना जो उसको पढ़ना चाहिए उस लेवल पर सेट कर दिया मशीन को। डोंट वरी मिसेस जॉन्स, डोंट वरी। एंड मार्गी जो है ना, नाखुश हो जाती है, वो सोचे फिर से मशीन आ गया फिर पढ़ना पड़ेगा, पूरा ऐसे दुखी हो जाती है। एंड शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो लोग, मार्गी स्पेशली, तो सोच रहे थे काश ये टीचर को ले जाए 1-2 महीना के लिए, क्या ही मजा आएगा रे, वाह वाह, पूरा ऐसे सोच रही है। एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली। अब देखिए टॉमी की बात उसको याद आ रही मार्गी को, वाह वाह, टॉमी का टीचर को तो 1 महीने के लिए ले जाया गया था, क्या ही उसको मज़ा आया होगा। ओहो काश मेरा भी ऐसे होता रे, मज़ा आ जाता, 1 महीने हम भी मौज करते। लेकिन 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 आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि जो मार्गी का मशीन था वो जस्ट 1 घंटे में ठीक हो गया, लेकिन वही टॉमी का, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर जो था, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो पढ़ाई होती थी उसका टोटल आप लोग बोल सकते हो टॉपिक ही डिलीट हो गया था, टोटल ब्लैंक आउट हो गया था। तो इसीलिए क्या होता है, सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इसीलिए टॉमी को बोलती है मार्गी, व्हाई एनीवन वुड राइट अबाउट स्कूल, छी छी कितना गंदा चीज है, कौन ही लिखता है स्कूल के बारे में मेरे बाबा, ऐसे करने लगती है वो। और टॉमी क्या होता है, उसकी तरफ देखता है सुपीरियर आंखों से। और होता क्या है ना कि लाइक जैसे मान के चलिए कि अगर आप जानते हो आ या हर्षई दीर्घई ये सब चीज़ें, तो देखिए मुद्दा क्या होता है ना कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आप लोग अभी 9 क्लास में हो, तो आप लोगों से सोचिए कोई बच्चा आ या ABCD कुछ भी पूछेगा तो आप उसको ईजिली बता दोगे। कोई पूछेगा कि भैया बता ना ये कैसे लिखते हैं, आप लोग बोले जैसे बचवा कितना सिंपल है, ऐसे करो और लिख डालो। तो वैसे तो देखिए क्योंकि टॉमी 2 साल बड़ा था मार्गी से, जिससे कि उसको लग रहा था वो सब आता है। वो बोलता है कि बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे बेवकूफ, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं था,
इसीलिए। एंड दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। यानी ये लगभग 100 साल पहले की बात है। समझी समझी बेवकूफ, ऐसे करके वो समझाने का कोशिश किया जा रहा है। ओके ना। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि जो टॉमी था वो 2 साल बड़ा था तो उसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगा। जैसे सोचिए कि आप लोग 9 में अभी हो, आप लोग किसी 11-12 वाले से पूछोगे तो आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगा उसको। मार्गी को जो है ना अब अच्छा नहीं लगा। वो बोलती है, Well, I don't know what kind of school they had all the time ago. यानी हाँ जो भी हो, कितना टाइम पहले वो लोगों किस तरह से स्कूल होगा हमको क्या। She read the book over his shoulder for a while, then she said, anyway, they had a teacher. यानी वो कुछ देर के लिए बुक को पढ़ती है और फिर लास्ट में बोलती है जो भी उनका टीचर तो था। टीचर कितना गंदे होते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। सो टॉमी बोलता है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। यानी देखिए टॉमी क्या बोल रहा है कि वो रेगुलर टीचर नहीं है। अभी देखिए उनके लिए रेगुलर टीचर का मतलब है कि टेलीविज़न स्क्रीन जिसमें वो लोग पढ़ा करते थे, इसका मतलब है वो लोग का कोई रियल टीचर नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आप ही लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को एक इंसान पढ़ाता है। तो टॉमी भी उसको बताता है कि वो एक रियल स्कूल हुआ करता था और जिसमें कि रियल टीचर आया करते थे पढ़ाने के लिए। सो देखिए मार्गी बोलती, A man? How could a man be a teacher? एक मैन, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द, तो टॉमी बोलता, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। यानी जैसे अभी आप लोग ही समझिए टीचर के बारे में कि टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं, फिर सारा चीज़ समझा के होमवर्क वगैरह दे देते करने के लिए और अगले दिन आके चेक करते हैं। तो वैसे ही उठकर वैसे ही टॉमी उनके बारे में बताया। तो मार्गी बोलती, A man isn't smart enough. यानी एक आदमी इतना समझदार कैसे हो सकता है। तो टॉमी बोलता है, श्योर ही इज, क्यों नहीं, मेरे पापा भी इतना जानते हैं जितना एक टीचर जानते हैं। यानी सोचिए मैं ही जैसे आप लोगों का भी पढ़ा रहा हूँ या आप लोग किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो क्या आप लोग स्मार्ट नहीं है। आप लोग भी तो एक दिन चल के इतना होशियार हो गए कि हो सकता है कि आप लोगों में से भी कई सारे लोग टीचर बन जाए। एंड ही नोज ऑलमोस्ट, इसके बाद टॉमी और भी एक चीज बोलता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज आई मच आई बेचा। ये जो आप लोग बेचा देख रहे हो वर्ड, इसका मतलब होता है बेट यू या फिर बोले तो श्योर। यानी वो बोल रहा है मैं पक्का कह सकता हूं कि मेरे पापा बहुत ज्यादा ही होशियार है जितना कि एक टीचर को होना चाहिए। और कोई भी हो सकता है कि आप लोगों में से भी किसी के पापा हो अच्छे खासे होशियार। सो मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब देखिए मार्गी इसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाई। शी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। यानी वो बोल रही है कि मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं चाहिए जो कि मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी हंसने लगता है अरे बेवकूफ, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डोंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। यानी टीचर नहीं आया करते थे बेवकूफ कहीं की, बल्कि उनका एक बिल्डिंग हुआ करता था। यानी ये लोग स्कूल के बारे में मेनली बात कर रहे हैं कि जैसे आप लोग सभी आते हो ना स्कूल में पढ़ने के लिए, उस चीज के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि स्कूल में सभी बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ा करते थे। कहने का मतलब जैसे आप लोग क्लास 9 में हो तो 9 वाले सभी सेम चीज पढ़ोगे, 10 में जो है 10 वाले सब सेम चीज पढ़ोगे। तो इस तरह से पढ़ाया जाता था, वो टॉमी बोल रहा है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। जैसे देखिए आप लोग यूट्यूब में ही पढ़ने का पढ़ लेते हो, चलिए कई सारे लोगों को अभी समझ में भी हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन अगर एक्चुअली में आपको कोई टीचर समझा रहे होते, पढ़ा रहे होते हैं, आपके सामने होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि हो सकता है किसी को समझ में ना आए तो फिर से पूछ सकते हैं टीचर से, और टीचर उनके लिए रिपीट कर देंगे थोड़ा सा अलग वे में। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसा टॉमी उसको समझाने का कोशिश कर रहा है। एंड जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट व्हाट दैट वे देन। सो बताया गया है वो लोग सेम चीज़ें किया करते थे। एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यानी टॉमी उसको बोलता है अगर तुम्हें पसंद है तो मत पढ़ो। तो मार्गी फट से बोलती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी बोलते नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा कब बोला कि मुझे बुक पसंद नहीं है, नहीं 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 नहीं। तो ये चीज़ बोलती है क्योंकि वो स्कूल के बारे में और पढ़ना चाहती थी
कि एक्चुअली में पुराने ज़माने का स्कूल कैसा हुआ करता था। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। यानी वो लोग अभी बातचीत कर ही रहे थे, तभी उसकी मम्मी बोलती है, मार्गी, मार्गी, इधर आओ बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। तो मार्गी ऊपर देखती है और बोलती है, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं। तो मिसेस जॉन बोलती है, नो, नो मीन्स नो, टाइम हो गया है। और टॉमी का भी टाइम हो जाता है तब तक। और मार्गी टॉमी को बोलता है, मार्गी टॉमी को बोलती है कि कैन आई रीड द बुक सम मोर टाइम विद यू आफ्टर स्कूल। यानी वो टॉमी से पूछती है, क्या मैं बाद में तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ इस बुक के बारे में। तो बोलता है टॉमी, मे बी, ही सेड नॉनसैलेंटली। अब देखिए वो बोलता है, हाँ ठीक है। नॉनसैलेंटली का मतलब होता है स्पेशली जिस चीज़ में आपका ध्यान ना हो, आप लोग इग्नोर करते हो, आपके लिए वो इंटरेस्टिंग ना हो। तो टॉमी के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं था, तो इसलिए वो ध्यान ना देते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है जाओ पढ़ेंगे। और वहाँ से सीटी बजाता है, वो चल देता है अपने बोल सकते हैं आर्म में, यानी कि बाहों में बुक को फंसा कर। एंड मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। फिर मार्गी चले जाते अपने कमरे में। एंड इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, एंड इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम डे। बताया गया सेम टाइम में हुआ करता था, जैसे स्कूल होता है हमेशा सेम टाइम में, तो वैसे ही मार्गी का। लेकिन मार्गी के मामले में बात क्या था कि उसका सैटरडे और संडे को छुट्टी रहता था, मतलब 5 दिन ही सप्ताह में पढ़ाई होती थी उसकी। सो बिकॉज हर मदर सेड, आफ्टर दैट अगर बात करें, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ भी बोलती थी कि अगर सेम टाइम पे रोज़ पढ़ा जाए तो बच्चे जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए। आफ्टर दैट द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, तो स्क्रीन क्या हुआ, चालू हुआ, और वो बोलता है टीचर, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। यानी उसको बोला जाता है कि देखिए आज अरिथमेटिक लेसन होगा, इसका मतलब मैथ्स क्लास, और उसमें उसको जो है ना प्रॉपर फ्रैक्शन वगैरह एडिशन वगैरह दिया गया था। तो बोलते हैं कि अपना स्लॉट में होमवर्क डालो। मार्गी थोड़ा हिचकिचाते हुए होमवर्क डालती है, और वो पुराने ज़माने के स्कूल में के बारे में सोचने लगती है, एकदम खो जाती है। जैसे कि आप लोग इस तरह से बोल सकते हो, वो सोचती होगी, ओह क्या ही मज़ा आता होगा पुराने ज़माने के स्कूल में। एंड ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सब लोग बच्चे आते होंगे, एक साथ बैठते होंगे, खेलते कूदते होंगे, मज़े करते होंगे। आप लोग खुद ही समझिए, जैसे आप लोग कोचिंग ही पढ़ते हो और आप घर में ट्यूशन पढ़ते हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। घर में आप अकेले होते हो या भाई बहन के साथ पढ़ते हो, लेकिन वहीं जब आप स्कूल जाते हो तो आप लोग खुद को पता होगा कि आप लोग को ज़्यादा मज़ा आता होगा। एंड दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर, यहाँ तक कि वो लोग सेम पढ़ते थे चीज़ें, तो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। तो यानी मैकेनिकल टीचर जो है उसको पढ़ाने लगते हैं, सब चीज़ बताने लगते हैं, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, ऐसे करके वो बोलने लगता है। एंड मार्गी सोच रही होती बच्चों वगैरह के बारे में कि कैसे चलता होगा सब कुछ। एंड सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचने लगी कि कितना मज़ा आता होगा वो लोग को। तो यही था पूरा चैप्टर की कहानी। अगर आप लोगों को इसका समरी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसके साथ साथ अगर आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह भी चाहिए, कि आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ करवा दूँ, तो आप लोग मेरे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद भी अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप लोग जो है ना कमेंट कर सकते हो।